Hello class 9th. Class 9th, after the exams, today we are going to start a new lesson, that is कार्य तथा ऊर्जा, यानी कि वर्क एंड एनर्जी। इसमें हम लोग कार्य और ऊर्जा के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है। कार्य हम लोग जानते हैं, काम जो हम लोग काम करते हैं, जो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है, और ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ठीक है। हर एक वस्तु में एनर्जी होती है, हर एक चीज़ में एनर्जी होती है। ठीक है। चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, यानी कि या तो यह गतिज ऊर्जा हो या स्थितिज ऊर्जा हो। ठीक है। और भी एनर्जी बहुत सारे टाइप्स की होती है। इस लेसन में हम लोग इन्हीं सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। ध्यान से देखिएगा लेसन। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा इसका, हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है? पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है? क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है, मीन्स काम किया हुआ कब माना जाता है। ठीक है। कब हम कह सकते हैं कि यहाँ काम कंप्लीट हो चुका है या कार्य किया जा चुका है? देखिएगा, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर बल लगाकर उसे विस्थापित कर देते हैं, तो यह कहा जाता है कि कार्य किया गया है। तो यह कहा जाता है कि कार्य किया गया है। ठीक है। मान लीजिए कोई ब्लॉक है, ठीक है ना, कोई ब्लॉक है ये, ठीक है, और इस ब्लॉक पर हम बल लगा रहे हैं। ठीक है। मान लिया इधर से इधर को बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं F। ठीक है। और फोर्स लगाने पर क्या बोल रहा है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित कर देते हैं। ठीक है। अगर मान लिया हम इस ब्लॉक पर बल लगा रहे हैं, ठीक है, और ये अपनी जगह से खिसक नहीं रहा है, तो कार्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर ये अपनी जगह से थोड़ा सा भी खिसक जाता है तो फिर माना जाएगा कि हाँ काम हुआ है। क्यों? क्योंकि जब तक विस्थापन नहीं होगा, विस्थापन, तब तक काम नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो कार्य होने के लिए बल और विस्थापन, जो लगाया गया बल होता है, किसी वस्तु में बल लगाकर उसे विस्थापित करते हैं, तो यह कहा जाता है कि कार्य किया गया है। ठीक है। तो बल लगाएंगे और बल लगाने के बाद जब वस्तु विस्थापित हो जाएगी तो माना जाएगा कि कार्य हुआ है। ठीक है। तो मान लिया यहाँ से ये वस्तु अब यहाँ पर आ गई, ठीक है ना, यहाँ से ये टर्न होकर कहाँ पर आ गई? यहाँ पर आ गई। ठीक। तो यहाँ से जो यहाँ का विस्थापन होता है ना, यही होता है विस्थापन D वस्तु विस्थापित हो गई है। ठीक है ना। तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन। ओके। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कार्य क्या होता है? W, यानी कि वर्क। W इक्वल टू बल क्या होता है? फोर्स, यानी कि F इंटू विस्थापन क्या होता है? D। तो एक फॉर्मूला बन गया आपका W बराबर F इंटू D, जिसको आप अच्छे से रट लीजिएगा, W बराबर F इंटू D। तो ये हो गया आपका कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ठीक है। इसका मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है?
जूल। इसका मात्रक, एक और मात्रक होता है इसका न्यूटन मीटर, है ना। बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर, ठीक है। दूरी या विस्थापन का मात्रक मीटर हो गया, तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर या जूल होता है। ओके, इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर या जूल होता है, ठीक है। कार्य का मात्रक हो गया आपका न्यूटन मीटर या जूल, ठीक है। अब आगे टॉपिक है आपका एक जूल की परिभाषा। एक जूल की परिभाषा देखिए कैसे लिखेंगे इसको, इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए एक जूल की परिभाषा, एक जूल की परिभाषा क्या होती है, जब बल का 1 न्यूटन या जब 1 न्यूटन बल को, जब 1 न्यूटन बल को, जब 1 न्यूटन बल को किसी वस्तु पर लगाया जाता है, 1 न्यूटन बल को किसी वस्तु पर लगाया जाता है और वस्तु 1 मीटर विस्थापित होती है। कितना? 1 मीटर विस्थापित होती है। सोचिए जब 1 न्यूटन का बल होगा, ठीक है, और वो किसी वस्तु पर लगाया जाएगा, ठीक है। जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है और वस्तु 1 मीटर विस्थापित होती है, कितना विस्थापित होती है? 1 मीटर विस्थापित होती है। समझिएगा ध्यान से इसको, ठीक है ना, विस्थापित होती है तो कार्य 1 जूल कहलाता है। काम कितना कहलाएगा? 1 जूल कहलाएगा, ठीक है। कार्य जो है 1 जूल कहलाता है, ठीक है। जब 1 न्यूटन बल को किसी वस्तु पर लगाया जाता है और वस्तु 1 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य 1 जूल कहलाता है, ठीक। ये आपकी हो गई 1 जूल की परिभाषा, ठीक है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन और गुणे 1 मीटर, तो ये हो गया आपका 1 जूल का फॉर्मूला। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर हो गया आपका, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको ध्यान से।